देश के 45 करोड़ लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने आपका करोड़पति बनने का सपना तोड़ दिया। शायद पहली बार सरकार लोगों और अपनी कमाई के जरिए को बंद करने जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग जैसे ड्रीम 11 इत्यादि को सरकार बैन करने वाली है, और वो भी डंडे के जोर पर। जी हां, कानून बनाकर अब इन खेलों को रोका जाएगा। गेम्स चाहे स्किल बेस्ड हो या फिर लक बेस्ड, अब सभी पर ताला लगने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार को भी सालाना इन गेम्स और ऐप से हजारों करोड़ों का फायदा होता था, मगर जनता को ध्यान में रखते हुए अब यह फैसला लिया गया है। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह पाया गया कि ऑनलाइन और फैंटेसी गेम्स पर पैसा लगाकर कई लोगों ने अपनी जिंदगी उजाड़ दी, कईयों ने आत्महत्या कर दी और कुछ लोग सड़कों पर आ गए। इन गेम्स का ऐसा चस्का लोगों को पड़ा जैसा नशे का चस्का होता है। इसलिए कानून के तहत अब देश में पैसे के दांव पर खेले जाने वाली सभी गेम्स जैसे कि फैंटेसी, क्रिकेट, रमी, पोकर और लॉटरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं ई स्पोर्ट्स बिना पैसे वाली और शैक्षणिक गेम्स को छूट दी गई है। इन खेलों को चलाना, प्रचारित करना या इनके लिए भुगतान की सुविधा देना सभी को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है, और जल्द ही यह भी स्वीकार हो जाएगा तथा कानून के रूप में लागू होगा। बिल में स्पष्ट किया गया है कि ई स्पोर्ट्स, शिक्षा आधारित और मनोरंजक खेलों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस फैसले से गेमिंग स्टॉक्स में 10 से 11% तक की गिरावट दर्ज की गई है। उद्योग संगठनों का दावा है कि इससे सरकार को 20,000 करोड़ तक का टैक्स का नुकसान हो सकता है और हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार का उद्देश्य समाज को बर्बाद होने से बचाना और आत्महत्याओं को रोकना है, न कि राजस्व की चिंता करना। इस प्रकार के ऑनलाइन गेम्स ड्रग्स के नशे की तरह है। ऑनलाइन मनी गेमिंग एक गंभीर सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है, जिसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को पिछले कई वर्षों से गेमिंग के जरिए होने वाली सट्टेबाजी को रोकने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन इस दिशा में उनकी तरफ से कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया। क्रिकेट से जुड़े कुछ ऑनलाइन गेम्स को 20 करोड़ लोग खेलते हैं, जबकि देश में शेयर बाजार से जुड़े खुदरा निवेशकों की संख्या भी अभी इतनी नहीं हुई है। ये सभी खिलाड़ी गेमिंग ऐप के जरिए बाजी लगाने का काम करते हैं। सरकार ने वर्ष 2023 में पैसे से जुड़ी ऑनलाइन गेमिंग पर 28% का जीएसटी लगाया था। कहा जा रहा है कि गेमिंग पर रोक से सरकार को मिलने वाले करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन सरकार कह रही है कि इसकी हमें चिंता नहीं है और इनकी जगह हम ई स्पोर्ट्स व सोशल गेमिंग्स को लाएंगे। इसमें भी नौकरियां निकाली जाएगी। देश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार वर्तमान में 3.8 अरब डॉलर है। बिल के अंतर्गत उल्लंघन करने वालों को अधिकतम 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं यदि कोई खिलाड़ी, अभिनेता इसका विज्ञापन करता हुआ पाया जाता है तो उसे 2 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। पैसे से जुड़े गेम में वित्तीय लेन देन की सुविधा देने वालों को 1 करोड़ के जुर्माने के साथ 3 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। बार बार अपराध करने वालों को 3 से 5 साल की कैद और 2 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। प्रमुख धाराओं के अंतर्गत अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है। इसके साथ ही पेमेंट गेटवे, बैंकिंग एप्स और यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर भी निगरानी रखी जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से इन गेमिंग एप्स पर शिकंजा कसा जाएगा। जो ट्रांजैक्शंस करेगा वो भी लपेटे में आएगा, यदि कोई इसकी ब्रांडिंग करेगा, प्रमोशंस करेगा, वो भी लपेटे में आएगा। और यदि आप गेम्स खेलते हैं तो शुरुआती तौर पर आप पर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो गेम्स खिलवा रहे हैं, यानी कि जिनकी एप्स है, उन्हें यहां पर सजा भी हो सकती है और मोटा तगड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।